बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। देसी उर्दू टीवी के साथ मैं हूं ताबिंदा गुल। आइए डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। चीन की मार्केट में पहला पांडा बॉन्ड जारी करने का मंसूबा, कॉन्सेप्ट क्लियरेंस तजवीज़ की मंजूरी भी दे दी गई। बरतानिया में चाहत फतेह अली खान पर अंडे फेंकने का अफसोसनाक वाकया। सदर मुमलिकत का मेजर अदनान असलम शहीद और मेजर मुइज़ अब्बास शहीद के घरों का दौरा, अहले खाना से ताज़ियत का इजहार। बरतानिया की मुआवनत से पाकिस्तान में इंसदाद मुंशियात के लिए जदीद डिजिटल केस मैनेजमेंट सिस्टम का आगाज। कतरी वजीर आजम का इसराइली वजीर आजम को कठेरे में लाने का मुतालबा। अमरीकी हुक्काम का चार्ली कर्क के कातिल की मालूमात फराहम करने पर $1 लाख इनाम का ऐलान। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। पाकिस्तान चीन की कैपिटल मार्केट में मरहलावार $1 अरब मालियत के बॉन्ड्स जारी करेगा। इब्तदाई तौर पर $25 करोड़ के पांडा बॉन्ड के इजरा के लिए कॉन्सेप्ट क्लियरेंस तजवीज़ की मंजूरी भी दे दी गई है। दस्तावेज के मुताबिक चीन की इंटरबैंक बॉन्ड मार्केट से $25 करोड़ के मुसावी रकम हासिल की जाएगी, जबकि पाकिस्तान का मुख्तलिफ मराहिल में पांडा बॉन्ड प्रोग्राम से $1 अरब हासिल करने का हदफ है। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग कम होने पर क्रेडिट असेसमेंट बैंक से गारंटी की दरख्वास्त भी कर दी गई है। ADP $16 करोड़, जबकि एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक $12.5 करोड़ की गारंटी देगा। दस्तावेजात के मुताबिक गारंटी के बाद बॉन्ड को चीन में AAA रेटिंग मिलने की तवक्को है। हुकूमत पाकिस्तान दिसंबर 2025 से पहले पांडा बॉन्ड जारी करेगी। वजारत खजाना का कहना है कि पहले पांडा बॉन्ड का इजरा एक संगे मील होगा। इससे चीन की बॉन्ड मार्केट तक रसाई हासिल होगी। नाज़रीन, यहाँ पे आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह करते हैं कि इंग्लैंड में मुतनाज़े पाकिस्तानी गुलकार चाहत फतेह अली खान पर अंडे फेंकने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, जिस पर सार्फिन की जानिब से शदीद मजम्मत की जा रही है। वायरल वीडियो में देखा गया है कि एक शख्स चाहत फतेह अली खान के साथ तस्वीर बनाता है और फिर अपने साथी को भी तस्वीर बनाने की दावत देता है। इसी दौरान एक और शख्स अचानक दौड़ता हुआ आता है और गुलकार के सर पर अंडे मारकर फरार हो जाता है। अभी वो इस सूरत हाल से संभल भी नहीं पाते हैं कि एक और नौजवान पीछे से आकर दोबारा उन पर अंडा मारता है। वाक़े पर सोशल मीडिया सार्फिन ने नाराजगी का इजहार करते हुए कहा है कि किसी से इख्तिलाफ राय का मतलब ये नहीं कि इसके साथ इस तरह की हरकत की जाए। नाज़रीन, आपको बताते हैं कि तफसीलात के मुताबिक सदर मुमलिकत ने दोनों शोहदा की जुर्रत, क़यादत और हुब्बुल वतनी को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि शोहदा की कुर्बानियाँ और आला तरीन रिवायत की अक्कास हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़म है। सदर ने शोहदा के दर्जात की बुलंदी और अहले खाना के लिए भी सब्र की दुआ की। मेजर अदनान असलम बनू में दहशतगर्दों के हमले में जख्मी होने के बाद जाम शहादत उन्होंने नोश किया, जबकि मेजर सैयद मुइज़ अब्बास शाह जनूबी वज़ीरिस्तान में इंटेलिजेंस ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए। दोनों अफसरान ने भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनल अल खवारिज के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए शहादत का रुतबा पाया। Now I am American. I have citizen. I still have my Salvadorian passport and now I have my USA passport. I am a citizen of the US. Khi cầm cái hộ chiếu Mỹ, cô rất là tự hào mình là công dân Mỹ. La ciudadanía para mí significa oportunidades. Si ya tienen el tiempo que pueden hacerse ciudadanas, que lo hagan. No pierde nada uno con intentarlo. Como dicen en México, echándole ganas, todo se puede. नाज़रीन, आपको बताते हैं कि रावलपिंडी में इंसदाद मुंशियात फोर्स ANF हेडक्वार्टर्स में बरतानिया की मुआवनत से तैयार करदा डिजिटल केस मैनेजमेंट सिस्टम CMS का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया है। इस सिस्टम की बदौलत ANF मुंशियात के मुकदमात को कागजी कार्रवाई के बजाय मरकजी डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए मौसर और तेज तर अंदाज में निपटा सकेगी। CMS की मदद से केस रजिस्ट्रेशन, शवाहिद के रिकॉर्ड और लेबॉर्ट्री नताइज को डिजिटल अंदाज में मुंसलिक किया जाएगा। इस सिस्टम का पायलट मंसूबा फरवरी 2025 में शुरू किया गया था और अब इसे मुल्क भर में ANF के तमाम रीजनल हेडक्वार्टर्स और पुलिस स्टेशन तक वसअत दे दी गई है। ये सिस्टम डाटा की दुरुस्तगी, ताखीर में कमी और बर वक्त कार्रवाई को भी मुमकिन बनाएगा। बरतानवी हाई कमिश्नर ने कहा कि ये इकदाम पाकिस्तान के साथ संगीन और मुनज़्ज़म जराइम के खिलाफ ताउन को मजबूत करने की बरतानिया की पुख्ता वाबस्तगी का भी अक्कास है। ये सिस्टम कानून नाफिज करने वाले इदारों को मजीद मौसर बनाएगा और पाकिस्तान व बरतानिया दोनों को फायदा पहुँचाएगा। वफाकी वजीर सैयद मोहसिन रजा नकवी ने तकरीब के इख्तिताम पर कहा कि ये डिजिटल तब्दीली ANF को ज़्यादा मौसर तरीके से बड़े पैमाने पर भी मुंशियात के मुकदमात निपटाने के भी काबिल बनाएगी। हम इस ताउन को अपनी सरहदों और कम्युनिटीज़ के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों का भी संगे बुनियाद समझते हैं। CMS की बदौलत डेटा शेयरिंग, सुस्त रिपोर्ट्स और अलहदा-अलहदा रिकॉर्ड्स जैसे मसाइल भी
हल होंगे, जबकि मुस्तकबिल में इसमें दीगर डेटाबेस और मंशियात से मुताल्लिक मालियाती ट्रैकिंग को भी शामिल किया जाएगा। बरतानिया ने इस ताउन को जारी रखने की भी यकीन दहानी करवाई है। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को इंसाफ के कठेरे में लाने का मुतालबा कर दिया है। कतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी ने CNN को इंटरव्यू देते हुए कहा कि आज पूरा खलीजी खत्ता खतरे में है। नेतन्याहू मशरिक़ वस्ता को इंतशार की तरफ धकेल रहा है, जबकि इसराइल का कतर पर हमला अमन की हर उम्मीद ख़त्म कर रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि सालसी के किरदार को दहशतगर्दी करार देना नाइंसाफ़ी है। इसराइल सालसी में शामिल होकर कतर का वक्त ज़ाया कर रहा है। दोहा पर इसराइली हमला रियासती दहशतगर्दी है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको एक अहम खबर से आगाह करते हैं कि अमरीकी क़दामत पसंद तज़ियाकार चार्ली कर्क का कातिल ताहाल गिरफ्तार ना किया जा सका। FBI ने कत्ल की तहकीकात में मुश्तबा शख्स की तस्वीर भी जारी कर दी हैं। FBI ने चार्ली कर्क के कातिल की इत्तला फरहम करने और गिरफ्तारी में मदद करने वालों को $1 लाख इनाम देने का ऐलान किया है, जबकि अमरीकी हुक्काम ने गुज़िश्ता रोज़ भी चार्ली कर्क पर कातलाना हमले में 2 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया था, जिन्हें तफ्तीश के बाद रिहा कर दिया गया है। सदर ट्रंप का कहना है कि चार्ली कर्क का कातिल जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नाज़रीन, याद रहे कि सदर ट्रंप के करीबी साथी और इसराइल नवाज चार्ली कर्क को गुज़िश्ता रोज़ यूटा यूनिवर्सिटी में तकरीर के दौरान गोली मार दी गई थी। उधर अहनी शाहिदीन ने भी गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि चार्ली को उस वक्त गोली मारी गई जब वो गन कंट्रोल और हुजूम पर फायरिंग के मौजू पर बात कर रहे थे। चार्ली कर्क एक क़दामत पसंद शख्सियत के मालिक थे और वो अमरीकी सदर के काफ़ी करीबी साथी भी समझे जाते थे। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले बुलेटिन में कुछ मज़ीद खबरों के साथ। देखते रहिए देसी टीवी USA, DTV NN, हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Flex, जहां आप 3000 से ज़ायद चैनल देख सकते हैं। So stay tuned and stay with us. Now I am American. I have citizen. I still have my Salvadorian passport, and now I have my USA passport. I am a citizen of the US. Khi cầm cái hộ chiếu Mỹ, cô rất là tự hào mình là công dân Mỹ. La ciudadanía para mí significa oportunidades. Si ya tienen el tiempo que pueden hacerse ciudadanas, que lo hagan. No pierde nada uno con intentarlo. Como dicen en México, echándole ganas, todo se puede. Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130-plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.